तो आज आप सभी गोलोक सेवा दर्शन कीजिए। और हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भक्तों का है कि जो भक्त प्रभु से बहुत सारा प्रेम करते हैं ना, तो अगर बाहर जाना होता है या वृंदावन ही समझ लो, वृंदावन ही जाना होता है, तो प्रभु का अगर स्वरूप बड़ा है तो ले जाना पॉसिबल नहीं होता। प्रभु को भी कष्ट होता है और भक्तों को भी बहुत मुसीबत होता है, क्योंकि इतना तो संभव नहीं होता बड़े वाला प्रभु स्वरूप में ले जाए हम। तो इस बारे में प्रेमानंद जी महाराज क्या कहते हैं आप स्वयं ही सुन लो, क्योंकि मुझे लगता है मैं अपने मुंह से कहूँ उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप स्वयं देख लो कि महाराज जी क्या कहते हैं। और प्रेमानंद जी की जो सत्संग आते हैं आप सभी सुनो, यूट्यूब पर फॉलो करो, क्योंकि सत्संग जीवन में बहुत ज़रूरी है सच में। क्योंकि हम जैसे भटकते हुए मनुष्यों को अगर कुछ दिशा दिखा सकते हैं ना, तो है गुरु की कृपा और सत्संग। सत्संग भी गुरु की कृपा से मिलते हैं, नहीं तो आजकल सत्संग का किसे क्या फ़र्क पड़ता है। यूट्यूब में बड़े बड़े है, हर एक सोशल मीडिया के हर एक साइट में भरे पड़े है ऐसे उल्टा सीधा वीडियो, लेकिन सत्संग प्रभु का अगर कृपा ना हो तो सत्संग भी अच्छा नहीं लगता है ना। संत तुलसीदास जी एक जगह पर फरमाते हैं अपनी ग्रंथ में कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। तो हम सभी हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सब के ऊपर कृपा वर्षा करे और सबको सत्संग की जगत में ले आए। तो जो टॉपिक था कि श्री हित प्रेमानंद जी महाराज क्या कहते हैं आप सुन लीजिए कि आपके घर में भी प्रभु विराजमान है या युगल सरकार विराजमान है या लड्डू गोपाल है, तो आप अगर बाहर जाते हो तो कैसे सेवा करें सुन लीजिए। परम पूज्य महाराज जी राधा वल्लभ जय श्री हरिवंश महाराज जी, प्रश्न कुछ नहीं है, केवल इतना है कि जब जब हम वृंदावन दोनों पति पत्नी आते हैं तो हमारे ठाकुर जी घर पर ही अकेले रह जाते हैं। उनकी सेवा पूजा कैसी होती होगी, महाराज जी मार्गदर्शन करें। जब आप आया करें तो अगर ठाकुर जी बड़े हैं साथ नहीं ला सकते हैं, वैसे सेवा पद्धति में दो प्रकार की सेवा पद्धति पास हर सेवक रखता है। जैसे हम लोग बड़ी छवि रखते हैं तो राधा नाम सेवा भी रखते हैं। कभी चलना हो तो सब नहीं ले सकते तो राधा नाम सेवा ले ली। जिनके यहाँ बड़े ठाकुर विराजमान होते हैं तो छोटे ठाकुर जरूर विराजमान होते हैं। आप देखना जहाँ बड़ी सेवा विराजमान होती है वहाँ छोटे ठाकुर होते हैं। मान लो अगर युगल सरकार बड़े विराजमान तो एक छोटे युगल सरकार है, तो बड़े युगल सरकार की जैसी हो वैसी हो, भावना में छोटे युगल सरकार को उन्हीं में विराजमान करके लेके चल देते हैं और उनकी सेवा करते हैं। हम बिना सेवा के नहीं रह सकते और तो हमारे प्रिया प्रीतम हमारे बिना नहीं रह सकते, तो उनको साथ लाने की करे। अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो अपने ही ठाकुर का चित्रपट रख ले और उसको पास छोटा सा चित्रपट रख ले और ठाकुर मूर्ति रूप में घर में विराजमान है, चित्रपट है, हम दुलार करते हुए यहीं से भेजते रहते हैं, तो हमारे प्रिया प्रीतम की सेवा हमारी होती रहती है। हमारे प्रिया प्रीतम उनको कहे कि आओ, अभी तक तो घर में रहे, आओ महल ले चलते हैं वृंदावन, हमारे साथ आओ, हमारे हृदय में बैठो, हमारी गोद में बैठो। ऐसी भावना से, जरूरी थोड़ी कि प्रिया प्रीतम वहीं विराजमान है, उनका महल है, उनको भी तो लाओ, भावना में लाओ। जब यहाँ भोग पाओ तो उनको पवाओ। जब यहाँ कोई भी पुष्प देखा, माला देखा, सामग्री सुंदर देखी तो भावना से तुरंत ये प्रिया प्रीतम के लिए अच्छा रहेगा, भले नहीं लिया लेकिन भावना से अच्छा रहेगा, पहुंचा दिया। भावना बनानी है ना, वस्तु लेना ना लेना कोई खास बात नहीं। श्री कृष्णदास जी गए हुए थे तो उन्होंने देखा गरम गरम जलेबी बन रही, तो उनका ओ ये सुंदर जलेबी तो श्रीनाथ जी के लिए बहुत सुंदर रहेगी, वो आंख मूंदी और भावना। तो यहाँ जब श्री विठल नाथ जी ने पर्दा हटाया तो देखा कि श्रीनाथ जी जलेबी पा रहे, तो कहा कि जय जय
हमने तो जलेबी का भोग लगाया नहीं, और ये जलेबी आप पर बोले कृष्णदास जी गए ना बाहर, तो वहां से वो भोग लगा, तो बोले यहाँ तो बाहर की जलेबी का भोग लगता नहीं, अब बोले गरम गरम बन रही थी, कृष्णदास ने कहा तो हम पा रहे। वहां उन्होंने सोचा, और यहाँ ठाकुर श्रीनाथ जी पा रहे, अर्थात ठाकुर जी आपकी भावना को पाते हैं। अगर आप जिसे मान लो कोई भी वस्तु देखी और आपके मन में आ कि ये हमारे प्रिया प्रीतम के लिए बहुत बढ़िया उपासना बन रही, जैसे आप बच्चे को प्यार करते हो ना, और जब बाजार जाते हो तो देखते हो ना मेरे बच्चे के लिए कौन सी वस्तु अच्छी रहेगी, ऐसे आप प्रिया प्रीतम के लिए देखो, ये मिठाई अच्छी रहेगी, ये पोशाक अच्छी रहेगी, ये प्रिया प्रीतम भले हम नहीं खरीद रहे लेकिन हम भावना में डूब रहे, मेरे प्रिया जी को ये पोशाक बहुत अच्छी रहेगी, वो प्रिया जो आपकी पोशाक ले रहे स्वीकार कर रहे और आप। तो मन को छू गया ना सत्संग। सच में महाराज जी इतने सुंदर से कहते हैं ना, हर एक बात, हर एक टॉपिक में महाराज जी का सत्संग मन को छू जाने वाला है। अब सभी यूट्यूब में फॉलो कीजिए, देखिए सत्संग, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और देखिए एक और बात मैं सिर्फ अपने भाव के अनुसार कह रही हूँ कि अपने मन में जो भी है वैसे ही प्रभु को प्रेम प्यार दुलार दीजिए, प्रभु उससे ही संतुष्ट हो जाते हैं। सच में प्रभु तो हमारे कृपालु है ना, वो सबकी जानते हैं। किसी का अगर मंदिर छोटा हो या किसी का बहुत बड़ा हो, भव्य हो, वो प्रभु को, ठीक है, अब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आप सिर्फ अपने भाव के द्वारा प्रभु को सबसे अच्छा प्रेम दीजिए, क्योंकि हम सब तो उसके प्रभु के दास हैं। तो प्रेम से प्रभु को जो भी अर्पित करेंगे प्रभु वो स्वीकार करेंगे। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी करना हमें ज़रूरी नहीं है। लोग क्या कहते हैं कहने दो, बहुत सारा लोग आएंगे जीवन में, बहुत सारा नियम सिखा के जाएंगे, ऐसा मत करो पाप लगेगा। अरे तुम लड्डू गोपाल को साथ लेके घूमते हो, अरे तुम कभी कभी उसे अपने साथ भी सुलाते हो। देखिए अगर सब पवित्र तरह से आप रखते हो ना, तो प्रभु को जैसे भी दुलार करो, प्रभु कभी ना नहीं कहेगा, कभी नहीं। और अगर प्रभु को कुछ पसंद नहीं आया ना, तो अगर प्रभु से आप प्रेम से जुड़ी हुई हो तो प्रभु स्वयं आपको जना देगी कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये कभी ना करना। तो आपके मन में जैसा भाव आए उसी भाव से प्रभु को प्रेम दीजिए, क्योंकि प्रभु प्रेम की भूखा है, भाव की भूखा है। बाकी सब कुछ भी प्रभु को नहीं चाहिए, वे तो हमारी शांति के लिए हम करते हैं, प्रभु तो सब प्रेम की भूखा है।